तुम झगड़ो, जिसमें तुम इख्तलाफ करो, फिर उसका हुक्म अल्लाह की तरफ लुटाया जाएगा, उसका हुक्म लुटा दिया जाए। किसकी तरफ? अल्लाह, उसका हुक्म अल्लाह की तरफ लुटा दिया जाए। तो फिर वो क़यामत के दिन फैसला फरमा देगा। या जिसमें तुम झगड़े, यानी जिस शय में भी तुम झगड़े, तो फिर उसका हुक्म अल्लाह की तरफ लुटाया जाए। ठीक है, तो फिर वो क़यामत के दिन उसके दरमियान फैसला फरमा देगा। यहाँ जो है माँ, या तो मुतज़म्मिन शर्त है, शर्त के माना में, इसलिए ही ज़मीर ज़ाहिर है उधर लौट रही है। जिस में तुम झगड़ो, किसके साथ झगड़ो जी? सवाल ये, किसके साथ झगड़ो? झगड़े तो फिर होते हैं, लेकिन मुसलमानों से भी होते हैं, काफिरों से भी होते हैं। अल्लाह पाक ज़ाती झगड़े से महफूज रखे। ठीक है, इख्तलाफ अपनी रज़ा के लिए, इतराज़ भी अपनी रज़ा के लिए, ज़ातियात के लिए नहीं। आज लोग तो दीन तो पढ़े नहीं, लेकिन पीछे बढ़ना सीखा उन्होंने। यानी जो हाल आ गई हाल होता है, ज़ातियात। काफिरों से हमारी कुछ ज़ाती लड़ाई है, ज़ाती। जितनी भी जंगें हुई, ग़ज़वात हुए, क्या ज़ाती हुए? सोच भी सकते। तो कौन से झगड़े थे? कौन से? कुफर और इस्लाम था। इधर इस्लाम था, उधर क्या था? कुफर। और फिर उन्होंने तंग किया, तो फिर जिहाद को घुमाया। वो जो करते थे, शरारतें करते, खराबियाँ करते। ठीक है, ज़ाती कोई अपना कोई जगह का मसला था। दो कौमें, एक इस्लाम एक कुफर। कितनी कौमें? दो ही कौमें, एक इस्लाम और एक मुसलमान और एक काफिर। अल इस्लाम मिल्लत वाहिदा, अल कुफ्र मिल्लत वाहिदा। कुफर क्या है? अब वो नहीं, मिल्लत वाहिदा का भी तर्जुमा मैंने करना है। यानी कुफर का पे हमल हो रहा है मिल्लत वाहिदा का, ये हमल है कि कुछ हो रहा है? अल कुफ्र मौजू नहीं है, कुफ्र मुसलह नहीं है, मक़ूम अलैह नहीं है, इस पर हुक्म नहीं लग रहा। कुफ्र क्या है? एक मिल्लत है, तो मिल्लत उसकी खबर नहीं बनेगी और महमूल नहीं होगा, और कहेंगे इसकी तरकीब शुरू कर दी। तो और क्या करें फिर? ये कोई इल्मी क्लास है ना कि जो हला की क्लास है, जो लगती है आपको पता ही, बनाने लेना आप समझ गए। ठीक है, अल कुफ्र मिल्लत वाहिद। कुफ्र क्या है? एक ही मिल्लत। अल इस्लाम मिल्लत, इस्लाम का भी हुक्म बयान कर दिया। इस्लाम ही एक मिल्लत है, मिल्लत मसूफ़ है और वाहिदा उसकी सिफत है। लेकिन मिल्लत पीछे उसका हुक्म लग रहा है, मिल्लत का किस पे लग रहा है? इस्लाम पे लग रहा है, और यही मिल्लत का हुक्म कुफर पे लग रहा है। कुफर मिल्लत वाहिदा, इस्लाम मिल्लत वाहिदा। कुफर एक मिल्लत है, इस्लाम एक मिल्लत है। तो अल्लाह के कलमे की बुलंदी के लिए जिहाद हुआ, कलमा की सर बुलंदी के लिए हुआ, इस्लाम की सर बुलंदी के लिए जिहाद हुआ। ठीक है ना, ज़ातियात नहीं, जगह नहीं। जगह तो छोड़ दी, घर छोड़ दिए, मक्का शरीफ छोड़ दिए, जहाँ पैदा हुए। अब जहाँ पैदा हो बंदा और रहे वहाँ, फिर अपना ताल्लुक़, रिश्तेदारियाँ, समझ, लंगोटिए यार, बीवियाँ न छोड़ के आ जाता, ज़ातियात थी वहाँ। तो ये सब कुछ क्यों छोड़ा? तकलीफ़ें क्यों बर्दाश्त की? फिर हिजरत की तकलीफ़ें, सफ़र की तकलीफ़ें बर्दाश्त की कि नहीं? सारा कुछ बर्दाश्त किया। किस लिए? और उनकी मुखालफत की, कुफ़ार की, किस लिए? अल्लाह के लिए, इस्लाम की खातिर सब कुछ किया। तो ये जो जिहाद हुए, ये जो सराय हुए, ये ग़ज़वात हुए, ये इस्लाम के लिए हुए। इसके लिए इस्लाम। तो इल्म, इख्तलाफ इल्मी, ज़ाती नहीं। किसी की ज़ात पे फिर बात नहीं करनी, बात करनी है तो इल्मी करनी है आपने। अब क्या सहाबा में इख्तलाफ नहीं हुए, आले रसूल में इख्तलाफ नहीं हुए? इख्तलाफ तो हुए। तो उससे नीचे आ जाएं, क्या इख्तलाफ नहीं हुए? किताबें बड़ी पढ़ी हैं, लेकिन इल्मी है। कौन सी हैं? ज़ाती नहीं है। हमारे यहाँ ज़ाती आ गए, जहाँ जहालत आती है, नफ्स परस्ती आती है,
शख्सियत परस्ती आती है, ये हाल हो जाती है। वहाँ शख्सियत परस्ती का नाम नहीं था, वहाँ अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा के लिए काम किया जाता था, दीन के लिए किया जाता था, अल्लाह के लिए किया जाता था, बंदे के लिए नहीं होता था, अल्लाह के लिए होता था। अब उलट हो गया, इसलिए ये लड़ाइयाँ। इमाम बुखारी, उनको देखें, क्या उन्होंने इख्तलाफ नहीं किया, इतराज़ नहीं किया। नीचे चले जाएँ, उन्होंने नहीं किया। मुहय्यिद्दीन इब्न अरबी रहमतुल्लाह पे इतराज़ नहीं हुए, वो किन्होंने की हैं? सारे बदमज़ाहिब ने की हैं, अपनों ने की हैं। लेकिन इल्मी है, जहाँ तक उनका इल्म था उसकी मुताबिक बात की। बाद लोग उनसे भी इल्म से ऊपर होते हैं, वो वहाँ नहीं पहुँच पाते, लेकिन आप इल्म के मुताबिक वो बात करते हैं। तो इसका ये मतलब नहीं होता कि ये ज़ाती झगड़ा है, बल्कि इल्मी है। तो एक मुसीब होता है उसमें, एक मुक्ति हो जाता है। यानी वो भी होता है कि वो दुरुस्त होता है, तो उसका होता है ख़ता भी होता है, ये चलता है। तो अब जहाँ जो बात हो रही है, इख्तलाफ की हो रही है, वो मा तलफ़्तुम फ़ीही मिन शैइन फ़हुक्मुहु इलल्लाह, दोनों तर्जुमे हैं ना। मा फ़ीही मिन शैइन, ये जो माँ है इसका बयान मिन शैइन है, मगर माँ का आपको क्या पता? माँ का माना जो का, जो क्या मुबहम है। तो जब मुबहम कहते हैं कि जो वाज़े नहीं है, वो ज़ात है जो पुशीदा है, वो चीज़ है जो पुशीदा है, तो उसको खोलेगा कौन? ठीक है, तो कैसे रहने देंगे? तो जब वैसे देंगे तो कैसे हाल होगा? फिर माँ तो आम होता है, आपने पढ़ा है, माँ मखसूस मिनहुल बाद भी होता है, जिससे बात को ख़ास कर लिया जाता है, या फिर आम ही रहता है। माँ वमा आताकुमुर रसूलु फ़ख़ुज़ूह, जो रसूल तुम्हें दें ले लो, और जिससे रोकें, तो ये माँ कौन सा है? यही है ना, माँ आम है, मसूला है। आप इस पर कैद लगा देंगे, जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बस शरीयत है। हमें कहा चलो इतना तो माना कि वो शरीयत देते हैं, तुम तो कहते वो देते कुछ नहीं है, कर कुछ नहीं सकते। इतना तो मान लिया कि वो शरीयत देते हैं, लेकिन यहाँ क्या लिखा है? यहाँ तो माँ है अरबी का, तो माँ तो आम है, इसको ख़ास करने वाला भी तो लाओ ना। तो फिर कहो कि ये देता और ये नहीं देता, वो भी कुछ दलील लाओ ना जो इसे ख़ास करे। ये तो आम है, तो जब रब ने आम रखा है, तुम कौन होते हो इसे ख़ास करने वाले? बस माँ जो दें, इसलिए सहाबा को जो मिला ले लिया, पकड़ लो। जब उन्हें वो खजूर की शाख दी, आए थे तलवार लेने, दी खजूर की शाख, ले ली, तलवार बन गई। आंख निकली हुई लेकर आए, लुआब शिबा लगाया, लगा दी, आंख में रोशनाई आ गई। जो दे ले लो, जिससे रोके रुक जाओ। माँ आम है, समझ आ रही है? यही माँ है। लेकिन माँ का बयान हो जाए तो माँ के बाद मिन शैइन, जब मिन का लफ्ज़ आता है तो ये सब इसकी वजाहत कर देता है। इन्हीं से कहते हैं मिन बयानिया। माँ मख्तलफ़्तुम फ़ीही मिन शैइन, जो जिस शय, अब ये नहीं माँ से शय, तो ही ये ज़मीर उधर लौट रही है, तो तर्जुमा जिस शय में वो झगड़ें, या जिस शय में उन्होंने इख्तलाफ किया, मसूला करें, इख्तलाफ किया या झगड़ें, या अब सवाल है किससे झगड़ें? ये तो आम है। तो मैंने कहा हाँ, मुसलमानों से झगड़ें। तो वो हमने ये सीखा है, हमने क्या अपनों से झगड़ना और गैरों को सीने पे लगाना। मुनाफिकीन, बद मज़ाहिब, उनको क्या करना? सीने लगाना और अपने की टांगे खींचना। ये हमारे हालात हैं। वमा इख्तलफ़्तुम, जिस शय में तुम झगड़े, माल कुफ़ारी, किसके साथ? कुफ़ार के साथ। किसके साथ? तो जिस शय में झगड़े, अब फिर भी वज़ाहत की ज़रूरत है। शय तो हो गई, शय क्या है? शय इतना तो पता चला, माँ से शय, जिस शय में तुम झगड़े। अब वो क्या है? कहा मिन दीन वगैरह, यानी जिस शय में, यानी दीन और दीन के अलावा कुफ़ार के साथ तुम झगड़े, दीन और दीन के अलावा जिसमें भी तुम कुफ़ार से झगड़े, फ़हुक्मुहु इलल्लाह, तो उसका हुक्म मरदूदुन, अल्लाह की तरफ है। क्या मतलब मरदूदुन? ये जो खबर है ये माज़ूफ़ है, उसका हुक्म लुटाया जाए किसकी तरफ? अल्लाह की तरफ, अल्लाह की तरफ। तो फिर क्या होगा? ये आज कुफ़ार नहीं मान रहे, आज तुमसे झगड़े हैं, तो क़यामत के दिन यफ़सिलु बैनकुम, अल्लाह तुम्हारे दरमियान फैसला फरमा देगा। क्या करेगा? जिसमें भी तुम जिस दीन वगैरह में कुफार से झगड़ो,
अल्लाह की तरफ, उस हुक्म को अल्लाह की तरफ उठा दिया जाए, तो फिर क़यामत के दिन अल्लाह पाक तुम्हारे दरमियान फैसला फरमा देगा। कुल लहुम, अब यहाँ कुल महज़ूफ निकाला कि महबूब को हुक्म है कि इन्हें कहें, कुल लहुम, इन्हें कहें, ज़ालिकुमुल्लाह, ये अल्लाह मेरा रब है, ये अल्लाह मेरा रब है, अलैहि तवक्कलतु, उसी पर मैंने भरोसा किया। अब जार मजरूर मुक़द्दम है, तवक्कलतु से इसका ताल्लुक़ है, मैंने तवक्कुल किया उसी पर, तो मुक़द्दम जो होता है जार मजरूर में वुसअत भी होती है, और फिर ये फसाद व बलागत पढ़ेंगे तो तख़सीस की सूरत भी आएगी। मैंने उसी पर भरोसा किया, किस पर? अल्लाह पर भरोसा किया। व इलैहि उनीब, और उसी की तरफ मैं रुजू करता हूँ। उनीब, अनाबा युनीबु, इनाबतन व मुनीबुन, इनाबत का माना होता है रुजू करना, क्या करना? जो गुनाहों से अल्लाह की तरफ रुजू करता है तो उसे भी मुनीब कहते हैं। और इनाबत, रुजू करना, क्या करना? लौटना। अर्जिउ के माना में है, मैं लौटता हूँ, रुजू करता हूँ, ठीक है। आज लड़कों के नाम मुनीब है लेकिन रुजू नहीं करते, क्या नहीं करते? उन्हें अपना ये भी नहीं पता कि मुनीब बना किससे है, अगर ये अलम है लेकिन फिर भी इसको जब माना इसका देखा जाए पीछे मज़दर का, तो लौटना है, ठीक है। तो मुनीब साहब से भी गए, मुनीब साहब नाम के मुनीब ना बनो, भले किरदार के मुनीब बनो, तुम अल्लाह की तरफ झुको, दुनियादार के आगे ना झुको। 5 वक्त की नमाज अपनी पूरी करो, सुबह फजर की नमाज अल्लाह के हुजूर हाजिर होकर अदा करो, तो रुजू उधर है, ठीक है। तो मुनीब, व इलैहि उनीब, मैं लौटता हूँ उसी की तरफ, मैं उसी की तरफ लौटता हूँ। फातिरुस समावाति वल अर्द जअल लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा, फातिरुस समावाति वल अर्द, ये मुज़ाफ है अस्समा की तरफ। फातिर पैदा करने वाला, और बेमिसल पैदा करने वाला, क्या? और नया पैदा करने वाला, नया, अभी तो उसका मॉडल भी नहीं है और नमूना भी नहीं है। बग़ैर मॉडल, बग़ैर नमूने के क्या करने वाला? वो किसकी शान है? हमारे यहाँ तो ये होता है कि पहले मॉडल हो, क्या हो? सैंपल हो, कोसी आप भी सैंपल है, ठीक है। ऐसा होता है कि नहीं, आज एक सैंपल है, लोगों को तकलीफ होती है, तो हमको तकलीफ किस बात की होती है? आप मुझसे पूछो, मैं आपको फेसबुक पे, टिकटॉक पे एक सैंपल नहीं बड़े सैंपल दिखाऊंगा, और अजीब अजीब किस्म के सैंपल आपको ख़रीदने पड़ते हैं, ऐसे मिल जाते हैं सैंपल, समझ आ गया? उनको करना सैंपल पे बड़ी मेहनत होती है, फिर उसकी नकल होती है। असर क्या होता है? सैंपल ही होता है ना, पहले एक मॉडल है, एक नमूना है, उसके ही मुताबिक चीज़ तैयार की जाती है, एक डाई तैयार की जाती है, अब इसी डाई में सारी चीज़ें वो बनाई जाएंगी, वो उसी तरह ही होती हैं, सारी सारी उसी तरह होती हैं। तो सैंपल होता है, नमूना होता है। तो ये आपने देखा जो ग्लव्स के काम करते हैं तो ये भी काट के रखते हैं, उसके मुताबिक फिर काटते हैं, वो समझ आ गई? तो अल्लाह अज़्ज़ व जल की ये शान है, उसने ज़मीन व आसमान को बग़ैर साबिक़ मिसाल के पैदा फरमा दी।